Good morning, my dear students, and welcome to Plus One English class. Today we shall start the sixth chapter of Book Hornbill, and the name of the chapter is Browning Version. ये एक ड्रामा है, नाटक है, जिसे लिखा है टेरेंस रेटिगन ने, जो एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं, ब्रिटिश नाटककार हैं, जो 20वीं शताब्दी के मध्य में बहुत प्रसिद्ध हुए थे अपने ड्रामास के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। This is an excerpt अंश पार्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्शन। कहते हैं वो जो पूरा नाटक है द ब्राउनिंग वर्शन, उसका एक अंश है आपके सामने। ये द सीन, ये जो सीन है, दृश्य है, इज सेट इन अ स्कूल। वो कहाँ का दृश्य है? एक स्कूल का दृश्य है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। कहते फ्रैंक जो है वो एक यंग टीचर हैं और क्रॉकर हैरिस जो है एक मिडिल एज्ड व्यक्ति हैं, प्रौढ़ व्यक्ति हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही अध्यापक हैं। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16। टैप्लो 16 साल का एक बच्चा है, लड़का है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, जो क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया है। बोलने का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा काम करने का, कोई व्यक्तिगत काम करने नहीं है आया है वो क्रॉकर हैरिस का। क्रॉकर हैरिस की कोई क्लास किसी दिन मिस की है इस बच्चे ने, उसके बदले में उसको एक्स्ट्रा टाइम के लिए स्कूल में रोका गया है क्रॉकर हैरिस के द्वारा। बट द लेटर पहले भी बड़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मर होता है पहले वाला और लेटर होता है बाद वाला। यानी कि यहाँ पर जब दो टीचर्स की बात हो रही है, एक तरफ है फ्रैंक और दूसरी तरफ है क्रॉकर हैरिस, तो फ्रैंक है फॉर्मर पहले और क्रॉकर हैरिस का जिक्र हम बाद में कर रहे हैं, तो इसलिए वो है लेटर। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, लेकिन लेटर कौन? क्रॉकर हैरिस। कहते क्रॉकर हैरिस अभी नहीं पहुंचे हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और फ्रैंक को टैप्लो मिलता है क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार करते हुए। तो अब उनके बीच का डायलॉग जो है वो शुरू होता है। फ्रैंक, डू आई नो यू? फ्रैंक पूछते हैं टैप्लो को, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो, नो सर। कहते नहीं सर, आप नहीं जानते मुझे। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? कहते तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो, फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। कहते टैप्लो, नहीं नहीं, हाँ इस नाम के बच्चे को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुमको। कहते मैं सोचता हूँ कि तुम साइंस की तरफ से नहीं हो। मतलब फ्रैंक क्या है, साइंस के बच्चों को पढ़ाते होंगे, साइंस के टीचर हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये नाम मैंने सुना नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। कहते नहीं सर, अभी मैं लोअर फिफ्थ में हूँ, निचली पांचवी में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। कहते अगली क्लास तक मैं स्पेशलाइज नहीं कर पाऊंगा। स्पेशलाइज करने का मतलब हुआ किसी विशेष सब्जेक्ट को पढ़ना। जैसे कि आप लोग 10th के बाद, आप लोगों में से कुछ ने मेडिकल रखा है, नॉन मेडिकल रखा है, आर्ट्स रखा है, कॉमर्स रखा है, आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। इसका मतलब हुआ आप स्पेशलाइज कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में। तो वहाँ का जो सिस्टम रहा होगा एजुकेशन का, वहाँ पर अपर फिफ्थ में जाकर के स्पेशलाइज करते होंगे बच्चे, उनको विशेष सब्जेक्ट्स दिए जाते होंगे पढ़ने के लिए। इसलिए वो बच्चा कह रहा है, कहते हैं मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ, अगली टर्म तक, अगले सेशन तक मैं स्पेशलाइज नहीं कर पाऊंगा, साइंस या कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं रख पाऊंगा। दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव, ऑल राइट। रिमूव, टू गेट वंस रिमूव का मतलब हुआ क्लास के रिजल्ट जो है वो फेवरेबल होना, यानी कि पास हो जाना। कहते दैट्स टू से, कहते इसका मतलब हुआ कि तब तक जब तक मुझे अपनी क्लास, इस क्लास का को मैं पास आउट नहीं कर जाता हूँ, तो और अगली टर्म में नहीं हो जाता हूँ, अगली क्लास में नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं स्पेशलाइज नहीं कर पाऊंगा। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? कहते तुम्हें नहीं पता कि तुम पास हो या नहीं? Taplov, no sir, Mr. Crocker Harris doesn't tell us the results like the other masters. कहते नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बाकी अध्यापकों की तरह हमें रिजल्ट नहीं बताते हैं। फ्रैंक, वाई नॉट? कहते क्यों नहीं बताते वो तुम्हें? टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। कहते आपको पता ही है ना सर कि क्रॉकर हैरिस कैसे हैं। फ्रैंक, I believe there is a rule that
form results, class results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. कहते टर्म हुआ सत्र, सेशन। कहते हाँ, एक नियम भी है कि किसी भी क्लास का रिजल्ट जो है वो सेशन के आखिरी दिन हेडमास्टर ही अनाउंस करेंगे, हेडमास्टर ही उसकी घोषणा करेंगे। टैपलो, यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट? पे अटेंशन, ध्यान देना। कहते लेकिन और कौन इस बात की तरफ ध्यान देता है, एक्सेप्ट के अलावा मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कहते मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा इस बात की तरफ कौन ध्यान देता है, इस रूल को कौन मानता है? फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है किसी चीज को। कहते हाँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मैं भी इस रूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बट दैट्स नो क्राइटेरियन। कहते लेकिन ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं हुआ। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है, क्राइटेरिया हुआ प्रिंसिपल, सिद्धांत। कहते लेकिन ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट भविष्य। हैव यू? कहते अच्छा, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अगले कल तक इंतजार करना पड़ेगा अपना भविष्य जानने के लिए। टैपलो, यस सर। कहते हाँ सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल पक्ष में होना, व्हाट देन? कहते मान लो कि जवाब जो है वो तुम्हारे पक्ष में रहता है, यानी कि तुम पास हो जाते हो इस लोअर फिफ्थ में, व्हाट देन? तो तब क्या तुम रखोगे? टैपलो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। कहते ओ सर, फिर तो निस्संदेह ही मैं विज्ञान लूंगा, साइंस लूंगा। फ्रैंक सैडली, फ्रैंक बड़ा उदास होते हुए कहते हैं, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स होते हैं जो काम से बचते हैं, काम में बड़ी ढिलाई रखते हैं, उनको कहते हैं स्लैकर्स, कामचोर। कहते ओ हाँ, आजकल हमें कामचोर ही मिल रहे हैं। यानी कि फ्रैंक ने बिना टैपलो के बारे में जाने ही उस बच्चे के बारे में सोच बना ली है अपनी कि ये बच्चा जो है, क्रॉकर हैरिस ने इसको एक्स्ट्रा काम के लिए यहाँ रोका है, दैट मीन्स ये बच्चा कामचोर है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आजकल हमें कामचोर बच्चे ही साइंस में मिल रहे हैं। टैपलो, प्रोटेस्टिंगली विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। कहते सर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, मैं साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट। कहते अच्छा, तुम इंटरेस्टेड हो साइंस में? आई एम नॉट। कहते मेरी तो कोई रुचि नहीं है, नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। कहते कम से कम उस विज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है जो मुझे यहाँ स्कूल में तुमको पढ़ाना पड़ता है। टैपलो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग, रोमांचित करने वाला, खुशी देने वाला। कहते फिर भी सर, ये जो है, ये साइंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, रोमांचित करने वाली है, देन दिस मक होता है बकवास, गोबर को भी मक कहा जाता है, वेस्ट मटेरियल को। कहते ये जो बकवास है, इससे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है साइंस। इंडिकेटिंग हिज बुक, इंडिकेट करना, इशारा करना। कहते वो अपनी बुक की तरफ इशारा करते हुए, मतलब अपनी बुक को वो बच्चा जो है वो मक कह रहा है, बकवास कह रहा है। कहते ये जो बुक है इस बकवास से तो ज्यादा ही बेहतर है साइंस। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक? कहते क्या है ये बकवास? टैपलो, एस्चाइलस सर, एगमेम्नन। कहते सर एस्चाइलस के लिखा हुआ एगमेम्नन है ये वाली बुक। फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू, कंसिडर्ड सोचा समझा हुआ, ठीक दिमाग लगा करके चीज सोची हुई। व्यू इज दैट एगमेम्नन इज मक। कहते अच्छा, तो और तुमने सोच समझ करके तुम इस निष्कर्ष पर पहुंची हो कि ये जो बुक है एगमेम्नन ये बकवास है। टैपलो, वेल नो सर। कहते नहीं सर, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। कहते मुझे नहीं लगता कि ये जो नाटक है ये बकवास है, एग्जैक्टली पूरी तरह से। आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट। कहते एक तरह से मुझे लगता है इसका जो कथानक है, प्लॉट है, वो अच्छा है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। कहते हाँ, वाकई में अच्छा है। इसमें एक पत्नी जो है अपने पति को मर्डर कर देती है और इस तरह की चीजें हैं। कहते आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस। कहते मेरे कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि जिस तरह से ये किताब हमें पढ़ाई जाती है वो बकवास है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर। स्ट्रंग, स्टिंग, इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई
इसका अर्थ हुआ जब आप किसी एक थ्रेड में, किसी एक लड़ी में बहुत सारी चीज़ों को पिरो करके डोरी में रख देते हैं, उसको स्ट्रिंग करना कहते हैं। तो कहते वो बच्चा क्या कह रहा है कि ढेर सारे ग्रीक वर्ड्स जो हैं, यूनानी शब्द जो हैं, वो एक साथ कहते लगा दिए हैं, एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग कहते, और एक भी शब्द अगर आपको गलत समझ आया तो आप समझ लो कि आपकी 50 लाइन्स जो हैं वो अगली गलत होने वाली हैं। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैपलोव कहते, ऐसा लगता है टैपलोव कि तुम ज़्यादा ही कड़वाहट भरे हुए, मतलब इस किताब को लेकर के तुम ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, ज़्यादा ही बुरा बोल रहे हो। टैपलोव, आई एम रादर सर कहते, हाँ सर शायद ऐसा ही है। फ्रैंक, कैप्टन कहते, तुम्हें रोका गया है आज? कीप इन करना होता है कि किसी व्यक्ति को किसी स्पेशल काम के लिए रोक लिया जाना, और विशेष तौर पर स्कूल में एज पनिशमेंट रोके जाने को भी कीप इन कहते हैं। तो फ्रैंक पूछते हैं, कहते आज तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर स्कूल में ही रोका गया है? टैपलोव, नो सर एक्स्ट्रा वर्क कहते, नहीं सर एक्स्ट्रा काम के लिए। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल कहते, एक्स्ट्रा वर्क, और वो भी स्कूल के आखिरी दिन? टैपलो, यस सर कहते, हाँ सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू वुड थिंक ही वुड हैव enough to do anyway himself considering he is leaving tomorrow for good। for good होता है सदा के लिए। कहते टैपलो कहता है, यस सर कहते, हाँ मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका गया है स्कूल के आखिरी दिन भी, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ कहते, अगर नहीं रोका गया होता तो अब तक मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक कहते, आप भी सोच रहे होंगे कि क्रॉकर हैरिस को खुद भी बहुत सारा काम करना होगा, बहुत सारा ढेर सारा काम रहा होगा आज शाम को, क्योंकि कल वो सदा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, फॉर गुड, हमेशा के लिए, फॉर एवर। बट ओ नो कहते, लेकिन नहीं, आई मिस्ड डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल कहते, मैंने पिछले हफ्ते एक दिन स्कूल मिस किया था जब मैं बीमार था, इल था। सो हियर आई एम कहते, और ये रहा मैं, एंड लुक एट द वेदर सर क्या मतलब सिर्फ एक दिन मैंने बीमार होने के कारण स्कूल मिस किया था, तो स्कूल के आखिरी दिन भी, क्लास के आखिरी दिन भी क्रॉकर हैरिस ने उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका हुआ है। और बच्चा कह रहा है, एंड लुक एट द वेदर सर कहते, और मौसम देखिए सर, मतलब उसका बाहर जाने का मन हो रहा है कि ऐसे मौसम में वो बाहर खेलना कूदना चाहता है। फ्रैंक, बैड लक कहते, ओ बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्टिल दिस वन कंफर्ट कहते, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट, आराम, सांत्वना कहते, एक सांत्वना तो है, यू आर प्रिटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क कहते, लेकिन एक अच्छी बात तो है कि अब तुम्हें पक्का निश्चय हो गया, सर्टन हो गया कि तुम कल पास होने ही वाले हो, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा काम करके अपने आप को एक अच्छा लड़का साबित किया है, इसलिए तुम्हें पक्का पास कर देंगे क्रॉकर हैरिस। टैपलो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर कहते, सर मुझे इतना भरोसा नहीं है, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट कहते, किसी भी साधारण अध्यापक के बारे में ये बात सही हो सकती है, दे जस्ट wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work कहते, बाकी अध्यापक जो हैं वो तो डेयर करना होता है, हिम्मत करना, वो तो हिम्मत भी नहीं करेंगे कि अगर उन्होंने किसी बच्चे को एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका है और उसके बाद भी वो उसको पास ना करने की कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। बट दो सॉर्ट प्रकार, काइंड ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहते, बच्चे ने बात करते करते क्या कहा कहते, लेकिन इस तरह के जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते हैं क्रॉक के ऊपर। दैट मीन्स बच्चों ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस का नाम क्रॉक रखा है, और फिर जब उसको लगता है कि ओहो मैंने क्रॉक बुला दिया है उनको, तो वो फिर से अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट स्ट्रेट सीधे, इफ आउटराइट फ्रैंकली सीधे, इफ ही वुड he had given me a remove, and do you know what he said sir कहते, मैंने पिछले कल सीधे सीधे जाकर के मिस्टर क्रॉकर हैरिस से पूछ लिया कि क्या उन्होंने मुझे पास किया है, तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? फ्रैंक, नो व्हाट कहते, नहीं मुझे नहीं पता, क्या जवाब दिया? टैपलो, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल भद्र, शालीन, रादर थ्रोटी हैवी, डीप गहरी वॉइस कहते, बच्चा
बड़ी ही शांत और भारी आवाज की नकल करते हुए कहता है, माई डियर टैपलोव, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व। कहते मेरे प्यारे टैपलोव, मैंने तुम्हें वही दिया है व्हाट यू डिजर्व। डिजर्व करना होता है लायक होना, जिसके तुम लायक हो। नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। कहते ना तो ज्यादा और निश्चित तौर पर ही कम तो बिल्कुल नहीं। मतलब ना तो तुम्हें कम आंका गया है, ना ही ज्यादा आंका गया है। जो तुम डिजर्व करते हो वही तुम्हें दिया गया है। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन। कहते आपको पता है सर, मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है कि क्रॉकर हैरिस ने मेरे मार्क्स कम कर दिए हुए, रादर देन अप, ज्यादा मार्क्स देने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, इस एक्स्ट्रा काम के लिए। यानी कि एक्स्ट्रा काम तो मुझे पनिशमेंट ही है, तो मुझे लगता है कि इस पनिशमेंट के कारण क्रॉकर हैरिस ने मेरे मार्क्स काटे होंगे, कम किए होंगे, ज्यादा नहीं दिए होंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। कहते मेरे कहने का अर्थ है कि वो ये जो आदमी है वो हार्डली, मुश्किल से मनुष्य है, मतलब इंसानी भावनाओं से रहित हैं क्रॉकर हैरिस, ऐसा बच्चे का मानना है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। ऐसा बोलते ही वो क्या करता है, ब्रेक्स ऑफ क्विकली, फटाफट। ब्रेक ऑफ करना होता है सडनली रुक जाना, फटाफट रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। कहते सर माफ करिएगा, क्या मैं ज्यादा ही बोल गया। फ्रैंक, यस मच टू फार। कहते हाँ, कुछ ज्यादा ही। टैपलोव, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। कैरी अवे करना होता है एक्साइटमेंट में, भावुकता में बह जाना, उसको कहते हैं कैरी अवे हो जाना। कहते सर मैं भावुक हो गया था। फ्रैंक, एविडेंटली। कहते हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। एविडेंटली प्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। ऐसा बोल करके फ्रैंक एक न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसे खोलते हैं। टैपलोव फिर कहते हैं, ओ टैपलोव। टैपलोव, यस सर। कहते हाँ जी सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू। कहते वो क्या था जो क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कहा। जस्ट रिपीट इट वुड यू। कहते जस्ट एक बार रिपीट करोगे, तुम दोहराओगे। मतलब फ्रैंक को भी मजा आ रहा है क्रॉकर हैरिस की नकल को देखते हुए। टैपलोव इमिटेटिंग अगेन। अब बच्चा तो बच्चा है, वो फटाफट फिर से नकल करने लगता है। माई डियर टैपलोव, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। कहते मेरे डियर टैपलो, मैंने तुम्हें वही दिया है जिसके तुम लायक हो। नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। ना तो कम और निश्चित तौर पर ही ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। फ्रैंक लुकिंग सिवियर। सिवियर गंभीर होकर के, कठोर होकर के देखता है। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम। कहते ओ तुम तो बिल्कुल भी क्रॉकर हैरिस की तरह नहीं लग रहे हो। रीड योर नाइस स्टाइलस एंड बी क्वाइट। क्वाइट QUIET। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, चुप रहना। कहते अपना स्टाइलस की ये बुक पढ़ो और चुप रहो। टैपलोव विद डिसलाइक, बड़ी घृणा के साथ, नफरत के साथ कहते हैं, ओह स्टाइलस। कहते उसको वो बुक उसको पसंद नहीं है, इसलिए कहते हैं हाँ स्टाइलस। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंड करने से पहले चलिए एक नज़र हम वर्ड मीनिंग्स पर डाल लेते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अ शॉर्ट पीस टेकन फ्रॉम अ बुक। मैंने पहले बताया अंश को कहेंगे आप। स्पेशलाइज, स्पेशल एबिलिटी इन अ सब्जेक्ट, विशेष तौर पर किसी विषय को पढ़ना या उसमें स्पेशल एबिलिटी लेना। एक्सेप्ट नॉट इंक्लूडिंग, मतलब को छोड़ करके, के अलावा। स्लैकर्स, अ पर्सन हु अवॉइड्स वर्क। कहते हैं ऐसा आदमी जो काम को अवॉइड करता है, कामचोर है। प्रोटेस्टिंगली, ऑब्स्टिनेटली, हठपूर्वक, विरोध करते हुए। मक, डर्ट, मड, नॉनसेंस, बकवास। स्ट्रंग, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग इसकी फर्स्ट फॉर्म है। टू हैंग अप इन अ लाइन, एक डोर से बांधना। कीप इन, टू मेक समवन स्टे, स्पेशली इन अ स्कूल। मैंने पहले बताया था आपको कि पनिशमेंट के तौर पर जब किसी बच्चे को स्कूल में रखा जाता है उसको कीप इन कहते हैं। कंसिडरिंग, ध्यान में रखते हुए। सॉर्ट, काइंड, प्रकार। थ्रोटी, डीप एंड हस्की, गहरी और भारी। ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप सडनली, अचानक रुक जाना, एक रुकना। कैरी अवे, भावुक होकर के बह जाना। टेक थिंग्स फार इन एक्साइटमेंट, कहते रोमांचित होकर के कुछ ज्यादा कह जाना। एविडेंटली, क्लियरली, स्पष्ट तौर से। सिवियर, स्ट्रिक्टली, कठोरता से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।